लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, दो चीजें बताई थी, याद हो तो। एक ये पता होना चाहिए, पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इसमें एस क्या होता है? साइन थीटा। सी क्या होता है? एन टी क्या होता है? पी क्या होता है? परपेंडिकुलर। एच क्या होता है? एंड बी क्या होता है? बेस। तो हमने एग्जाम्पल करे थे, अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? A kite is flying at a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. ये काइट हो गई, ये ग्राउंड से कितनी ऊपर है? 60 मीटर। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. मतलब ये पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग किसी न किसी धागे से बंधी होगी। इस धागे को मैंने कहाँ टच कर दिया? ग्राउंड पे। कहाँ पे कर दिया? ग्राउंड पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये क्या थी? स्ट्रिंग थी। स्ट्रिंग से ग्राउंड का जो एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या निकालना है? स्ट्रिंग की क्या निकालनी है? लेंथ। स्ट्रिंग तो 90 डिग्री। ये क्या है? थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला। और ये क्या होता है? बेस। मुझे क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। मैंने इसको क्या मान लिया? ए। इसको क्या मान लिया? बी। इसको क्या मान लिया? सी। अब मेरे को ये पता है, पंडित बल्दी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब मेरे को चाहिए क्या? हाइपोटेनस चाहिए। गिवन क्या है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कौन से फॉर्मूले में है? साइन के में। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन वाला। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू में पी बाई एच। तो पी कितना है? बीसी अपॉन में ए सी। अब वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा कितना गिवन है? थीटा कितना है? 60। साइन 60 इक्वल टू में बीसी कितना है? 60 अपॉन में एसी हमें निकालना है। मैंने इसको एसी को क्या रख दिया? एसी रख दिया। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? कल निकलवाई थी, √3/2। √3/2 इक्वल टू में 60 अपॉन में, कुछ गलत किया है क्या? तो एसी कितना हो गया? एसी आ जाएगा 120/√3। अब एक बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं छोड़ना है तुम्हें। डिनोमिनेटर में रूट कभी भी नहीं छोड़ना है। तो क्या करोगे? रेशनलाइज कर दोगे। तो आंसर कितना था? 120/√3। तो क्या करोगे? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा? 120/√3। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 40√3। ये किसकी वैल्यू आ गई? एसी की। एसी का मतलब क्या? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या आ गया? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई? 40√3। आई बात समझ? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी आ गई? 40√3। अब ये देखो, ये किसमें गिवन था? मीटर में। यूनिट लिखना मत भूलना, हाफ मार्क्स कट जाएगा नहीं तो। तो आंसर कितना हो जाएगा? 40√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन पढ़ो। A 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये क्या मान लिया? एक क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड के सामने, ग्राउंड पे क्या एक बिल्डिंग है? बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 30 मीटर। इसके सामने एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है? इस लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब क्या बोल रहा है? फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब अभी जब देख रहा है तो एंगल कितना है? 30 डिग्री। थोड़ा चल दिया तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो मतलब इसकी एंगल कहां से दे रखा है? फ्रॉम हिज आइज। तो यहां से एंगल अभी कितना है? ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये यहां आ चुका होगा, यस या नो? अब एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, क्या निकालना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग के पास कितना चला वो, ये निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब वही, इसको क्या मान लिया मैंने? ए बी, ये पॉइंट क्या हो गया? सी, ये पॉइंट क्या हो गया? डी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 30 मीटर क्या थी? टोटल हाइट थी। बट बंदे का जो एंगल बन रहा है कहां से बन रहा है? उसकी आई से बन रहा है। तो टोटल 30 थी, तो ये वाली हाइट कितनी बचेगी? क्योंकि ये कितना है? 1.5, तो ये कितना बचेगा? 28.5। मुझे क्या निकालना है कि ये लड़का यहां से यहां तक चला तो ये कितना डिस्टेंस चला। तो ये डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? x। कितना मान लिया? और कंप्लीट डिस्टेंस कितना मान लिया? y। मतलब मुझे निकालना क्या है? CD निकालना है। क्या निकालना है? CD। क्या निकालना है? फिगर समझ आ गया? एक 1.5 मीटर, मेरी हाइट मान लो 1.5 मीटर है, तो मेरी आंखों से बिल्डिंग के ऊपर एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री। मैं थोड़ी आगे चल दिया, फिर एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। मैं जब थोड़ा आगे गया, जब मेरा एंगल 60 डिग्री हो गया, तो वहां तक कितना मैंने डिस्टेंस चला? ये क्वेश्चन में पूछा है निकालने के लिए। तो वो डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया? x मान लिया। कितना मान लिया? x। अब देखो, परपेंडिकुलर गिवन है, क्या निकालने हैं? बेस। वही सेम फॉर्मूला, अब याद हो जाना चाहिए। तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। कौन सा यूज होएगा? tan। कौन यूज होएगा? tan। देखो P और B किस में है? T वाले में ना। और T क्या होता है? tan थीटा। तो अगर मैं बात करता हूँ इस ट्राइंगल की, ये देखो इधर, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, कौन सी ट्राइंगल होगी ये? ACB। कौन सी हो गई? ACB। तो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा, इन ट्राइंगल ACB tan थीटा क्या होता है? अभी बताया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे थीटा कितना है? tan 60 इजिकल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? AB अपॉन में बेस कितना है? BC। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। tan 60 कितना होता है? √3। जिसको याद नहीं है, या तो टेबल बना लेना पेपर में, या टेबल याद कर लो जब तक। √3। AB कितना गिवन है? 28.5। BC हमें निकालना है, तो BC कितना आ गया? 28.5 √3। यस या नो? नहीं, √3 तो डिवाइड में आएगा ना। ठीक है, कितना आ गया? BC 28.5 डिवाइड बाय √3। अब बात करता हूं मैं ट्राइंगल की, ये वाली, ये देखो, इन ट्राइंगल ADB। कौन सी ट्राइंगल में? ADB। तो ADB में क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ADB tan थीटा, थीटा कितना है अब? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो tan 30 किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AB। और बेस कितना है? बेस कितना है? अरे यार, तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये ट्राइंगल क्या है, तो इसमें परपेंडिकुलर कितना है? AB।
और बेस कितना है BD, बेस कितना है BD। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये भी कितना है 28.5 अपॉन में BD। यहां से BD कितना आ गया 28.5√3। हमें निकालना क्या है CD। क्या निकालना है CD। CD किसके बराबर होएगा पूरे में से अगर मैं BC घटा दूं, ये देखो ये पॉइंट क्या है D है, ये पॉइंट क्या है C है, ये पॉइंट क्या है B है। मुझे निकालना क्या है CD निकालना है। क्या निकालना है मुझे पता क्या है BC पता है और मुझे क्या पता है BD पता है। अगर मैं BD में से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं मेरे पास क्या आ जाएगा CD। तो CD इक्वल टू क्या हो गया BD माइनस BC। BD माइनस BD निकाल चुका हूं कितना आया है तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा BD 28.5√3 माइनस BC कितना निकला था 28.5 डिवाइडेड बाय √3। एलसीएम ले लो तो CD इक्वल टू कितना आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3 3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। बताओ कितना है ये 57। ऊपर ऊपर बताओ कितना आया मल्टीप्लाई करके फटाफट 57 आएगा ऊपर। बताओ फटाफट इनको मल्टीप्लाई करके उसमें से 28.5 माइनस करो इन 57 बाय √3। अब √3 रेशनल डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते क्या करेंगे रेशनलाइज। तो √3 से क्या किया मल्टीप्लाई और √3 से क्या कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 57√3 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3 3 9 जा 27। तो आंसर कितना आ जाएगा 19√3। डिस्टेंस की यूनिट दे रखी थी तो ये क्या हो जाएगा मीटर। तो बंदा 30 डिग्री से 60 डिग्री का जब एंगल बना तो कितना डिस्टेंस चला 19√3। करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये 90 डेज का खेल है जो कर गया नहीं तो नंबर नहीं आएंगे और अभी भी कितने भी नंबर आ सकते हैं। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal। pedestal रखा हुआ एक क्या रखा हुआ है मान लो ये क्या है पेडेस्टल का मतलब एक स्टैंड है। क्या है एक स्टैंड के ऊपर क्या लगा हुआ है स्टैचू की हाइट कितनी है स्टैचू मान लो ये शौर्य का लगा हुआ है। शौर्य की जो हाइट है वो कितनी है 1.6 मीटर। A statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. क्या बोल रहा है इधर देखो दम से। ग्राउंड पे एक पॉइंट है एक पॉइंट है उस पॉइंट से स्टैचू के टॉप पे एंगल कितना है 60 डिग्री। एंगल कितना है मतलब ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री ठीक है। और सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पे किसके टॉप पे पेडेस्टल के टॉप पे एंगल कितना है 45 डिग्री। कितना है 45 डिग्री मतलब ये वाला एंगल ये एंगल कितना है 45 डिग्री। क्या निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल मतलब ये वाली हाइट निकालनी है। इसको मैंने क्या मान लिया h। क्या मान लिया h। क्वेश्चन समझ आ गया। इस चैप्टर में अगर फिगर तुमने ठीक बना दिया तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। वो फिगर क्वेश्चन पढ़ते जाओ हाथ के हाथ फिगर बनाते जाओ। ये मत करना सारा क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार तो पढ़ लेना
स्पीड में कि क्या बोल रहा है, उसके बाद साथ के साथ बनाते जाओ जो जो गिवन है, ठीक है। अब वही मार्किंग कर दो, इस पॉइंट को क्या मान लिया ए, इसको क्या मान लिया बी, इस पॉइंट को क्या मान लिया सी, इस पॉइंट को क्या मान लिया डी। निकालना क्या है मुझे, बीसी। क्या निकालना है, बीसी। बीसी मतलब हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालनी। क्या निकालनी है, हाइट ऑफ द। तो एक बार बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे, ये देखो, एक बार कौन सी ट्राइंगल लेंगे, एक बार ये वाली ट्राइंगल और एक बार ये वाली ट्राइंगल, एक बार छोटी वाली एक बार बड़ी वाली। तो छोटी वाली ट्राइंगल लो दोनों। ये डिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स। एक्स मान लो, या ए बी का ए बी रहने दो। तो इन ट्राइंगल, बड़ी ट्राइंगल बताओ कौन सी है, बड़ी ट्राइंगल कौन सी है, ए डी बी। इन ट्राइंगल ए डी बी 10। अब देखो परपेंडिकुलर है और क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से फॉर्मूले में आता है, 10 में। तो कौन सा क्या लगेगा, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बी डी अपॉन में बेस, बेस कितना है ए बी। पुट कर दो, थीटा कितना दे रखा है, थीटा कितना है बड़ी वाली ट्राइंगल का 60, बीडी कितना है 1.6 प्लस में h अपॉन में ए बी कितना है x मान लिया। क्या मान लिया, x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू में 1.6 प्लस h अपॉन में x। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 1.6 प्लस h डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। अब कौन सी ट्राइंगल लेंगे, छोटी वाली। छोटी वाली ट्राइंगल कौन सी है, इन ट्राइंगल ए सी बी, सेम फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC और बेस कितना हो जाएगा AB। तो BC अपॉन में AB। थीटा कितना है छोटी वाली ट्राइंगल के लिए 45। तो tan 45 इक्वल टू में BC, BC कितना है H अपॉन AB कितना है X। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 इक्वल टू कितना आ गया H अपॉन में X। तो यहां से क्या आ गया, H किसके इक्वल है X के, H किसके इक्वल है X के। मतलब X की जगह क्या पुट करूंगा मैं H, X की जगह क्या पुट करूंगा, और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, H की करनी है। किसकी करनी है H की। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो, पुट X इक्वल टू में H, X की जगह क्या पुट करना है H। तो H इक्वल टू में 1.6 प्लस H अपॉन में √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा √3h इक्वल टू में 1.6 प्लस h। अब h वाले एक साइड ले जाओ, ये पॉजिटिव का है तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा नेगेटिव का। तो √3h माइनस h इक्वल टू में 1.6, h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू में 1.6। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना, तो क्या करेंगे, अब दो टर्म गिवन है। क्या गिवन है, दो टर्म। तो दो टर्म गिवन होते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो अभी बीच का साइन क्या है माइनस, तो √3 प्लस 1 से क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, और √3 प्लस 1 से क्या कर दूंगा डिवाइड। कभी भी दो टर्म गिवन होती है तो रेशनलाइज करते हैं, तो बीच का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है चेंज। तो √3 प्लस 1 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, √3 प्लस 1 से क्या कर दिया डिवाइड। तो देखो नीचे क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये h इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। एक के बाद डेसिमल लगा हुआ था
तो इसलिए एक के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा 0.8। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 0.8 इंटू में √3 + 1, यूनिट दे रखी थी तो क्या दे रखा है मीटर, तो ये कितना आ जाएगा मीटर। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल कितनी आ गई 0.8 इंटू में √3 + 1। आगे बात समझ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग 60 डिग्री। मतलब ये क्या रखा हुआ है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है टावर, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मान लिए लाइन ग्राउंड हो गया, ये इस पे क्या है एक ये मान लिए क्या है बिल्डिंग, और ये क्या मान लिया ये हो गया टावर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, ये इसको क्या माना है, दिस इज बिल्डिंग एंड इसको क्या माना है टावर। अब देखो क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के कहां पे खड़ा हो गया मैं टॉप पे, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट क्या हो गया ये, तो बिल्डिंग से फुट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है बताओ भाई 30 डिग्री। कितना एंगल है ये 30 डिग्री। आगे क्या बोला है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, कहां पहुंच गए टॉप ऑफ द टावर पे, एंड द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब टॉप से कहां पे फुट पे, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। आगे क्या बोल रखा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, मतलब ये टावर की जो टोटल हाइट है ये कितनी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें किसकी हाइट निकालनी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग की हाइट मैंने कितनी मान ली h, कितनी मान ली h। आई बात समझ में, फिगर समझ आ गया, एक टावर है और एक क्या है बिल्डिंग है, एंगल समझ आ गए कैसे बनाए, ठीक है। अब वही नाम दे दो इनको, ये पॉइंट क्या मान लिया ए, ये पॉइंट क्या मान लिया बी सी, ये वाला पॉइंट क्या मान लिया डी। अब देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल कौन सी है ये वाली, और एक ट्राइंगल कौन सी है ये वाली, तो एक ट्राइंगल कौन सी है ए बी डी, और एक ट्राइंगल कौन सी है ए सी बी। इधर देखो ए बी डिस्टेंस दे नहीं रखा, ए बी को ए बी रहने दो, ये एक्स मान लो, कुछ जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, पिछले केस में एक्स माना था ना, अभी इसमें ए बी का ए बी रख रहा हूं, देखो क्या होएगा। अगर मैं छोटी वाली ट्राइंगल लेता हूं तो छोटी वाली ट्राइंगल क्या है इन ट्राइंगल, छोटी ट्राइंगल बताओ ए बी डी, वही बात परपेंडिकुलर है और बेस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा 10, तो 10 थीटा, थीटा कितना गिवन है 30 इजिकल टू में परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा एडी अपॉन में बेस, बेस कितना हो जाएगा ए बी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, एडी कितना गिवन है एच माना है मैंने, ए बी को मैंने ए बी रख दिया, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई h√3, यस या नो, ए बी कितना आ गया h√3। अब बड़ी वाली ट्राइंगल लो, तो बड़ी वाली ट्राइंगल क्या है ए बी सी, तो 10 थीटा, बड़ी वाली ट्राइंगल का थीटा कितना है 60 डिग्री, 10 60, परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और बेस कितना है ए बी, तो बी सी अपॉन में ए बी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, बी सी कितना है 50, ए बी कितना है ए बी है, अभी तो ए बी है,
तो यहाँ से कितना आ गया, √3 इक्वल टू में 50 अपॉन में AB। अभी हमने छोटी वाली ट्राइंगल की हेल्प से किसकी वैल्यू निकाली थी, AB की। किसकी वैल्यू निकाली थी, इस AB की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 अपॉन में h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3h इक्वल टू में 50। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 50/3। यूनिट गिवन थी, हाँ मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई, 50/3 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी आ गई, 50/3 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। यहां तक के क्वेश्चन वापस कर लेना। कल आगे कौन सा क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 10th 12th 13 14 15।